जय माता रानी दोस्तों, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इनका मंत्र है तपश्चारिणीं त्वहिं तापत्रय निवारणीं ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणीं प्रणाम्यहम्। नौ दुर्गा शक्तियों का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेद तत्व, ब्रह्मा तत्व, तत्व और टापू ब्रह्मा शब्द के ही अर्थ हैं। ब्रह्मचर्य देवी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए, आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहते हुए, इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटे गिरे बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शिव शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्तों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रह के तपस्या करती रहीं। पर्णों यानी पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। वह पूर्व जन्म का शरीर तपस्या करने के कारण एकदम क्षीण हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुख में डूब गई। उन्होंने उसे कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह श्री ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्नचित मुद्रा में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से बिना विचलित हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से मनुष्य में तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ के इस रूप की अर्चना करते हैं और भक्तों को माता प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। जो भी साधक या भक्त माता की आराधना भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें कभी भी जीवन में भटकाव नहीं आता। यानी कि उपासक सन्मार्ग की ओर सदैव बढ़ते हुए जाते हैं। जीवन की कठिन संघर्षों में भी उनका मन अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से माता की पूजन से दीर्घायु भी प्राप्त होती है और माता की पूजन अर्चन करने से मनुकुल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का और कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित किया जाता है तथा चीनी
और मिश्री का तथा पंचामृत का भोग लगाया जाता है। प्रसाद भेंट करने और आचमन करने के पश्चात में पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करना चाहिए। इसके बाद घी और कपूर मिलाकर माता की आरती करें। इनकी प्रसन्नता के लिए खुशबूदार तेल की शीशी कन्याओं को अवश्य रूप से देनी चाहिए। अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कथा संपूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कथा की ये वीडियो आपको अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।